हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, अच्छे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो सही से? तो चलो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर का जो रूल्स है कुछ एक्स्ट्रा उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग वेक्टर के रूल्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो भी रूल था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक रूल है जो हम लोग पढ़ेंगे, और देखिएगा वो रूल कैसे होता है, उसका प्रूफ भी बताएंगे और वो कहाँ से आता है। सपोज दैट, सबसे पहले देखो कि दो वेक्टर है, ऐसे दो वेक्टर है ए और बी वेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस दो वेक्टर को यूज करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, जो पैरेललोग्राम लॉ में ड्रॉ करते थे। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसी तरह इसके पैरेलल में एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये क्या देगा, एरो जैसे था दोनों में वैसी तरह देंगे, और इसका भी एरो का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है, ठीक है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि अपने को क्या चाहिए, दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है तो ये क्या है, बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां इसको यहां से यहां मिला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिस्कस किए थे तो उसके साथ एक चीज और बताए थे आप लोग को कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो क्या करो, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखो और पहले वाले वेक्टर के जो टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिलाओ, तो वो तुम्हारा क्या देगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से देखो यहां पे क्या है कि यहां पे जो बी वेक्टर है, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ऊपर वाले में बी वेक्टर है, बी वेक्टर का जो टेल है ए वाले वेक्टर के हेड से मिला रहा है, ये लाइन इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देख रहे थे। बी वेक्टर का जो टेल है ये ए वेक्टर के हेड से मिल रहा है, देखो ए वेक्टर है ना, हेड है ना यहाँ पे, वहां से मिल रहा है। तो यहां से जो इस दोनों वेक्टर का क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा। बट अब इसमें कौन सा एडिशन होगा, ये ए का एडिशन बी के साथ होगा या बी का एडिशन किसके साथ, ए के साथ होगा। तो उस टाइम हम लोग डिस्कस किए थे जिसका टेल होगा, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे जिसका हेड होगा। तो किसका टेल है, बी वेक्टर का, तो ये क्या होगा, बी वेक्टर, और किसके टेल हेड से मिला रहा है, ए वेक्टर के हेड से। तो इसमें कि कौन ऐड हो रहा होगा बी वेक्टर में, ए वेक्टर। जिसके हेड से मिलाएंगे वो वेक्टर ऐड होगा जिसके टेल से मिलाए हैं उसमें, ठीक है। तो टेल से बी वेक्टर के टेल से मिलाएं ए वेक्टर को हेड को, तो दैट्स वाई ये बी वेक्टर में कौन ऐड होगा, ए वेक्टर। अब इस ट्रायंगल में आके देखो, नीचे वाले में देखो, इसमें अब क्या हो रहा है, देखो यहां क्या हो रहा है, ए वेक्टर के जो टेल से बी वेक्टर के हेड को मिला रहा है, बी वेक्टर के हेड को मिला रहा है, मतलब जिसके हेड को मिलाएंगे उस वेक्टर को ऐड करेंगे किसमें, जिसके टेल से मिलाया है। तो टेल किसका है, ए का, तो ए वेक्टर में ऐड होगा कौन, जिसके हेड को मिला है। किसका हेड है नीचे वाले में, बी वेक्टर का। तो देखो ये दोनों जो, अब यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई ये दोनों तो सेम ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि वेक्टर में जो एरो का जो लेंथ होता है वो क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहां ए प्लस बी वेक्टर और बी प्लस ए वेक्टर दोनों एक ही वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। तो मतलब हमारा जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है दो वेक्टर का, जो दो वेक्टर का एडिशन है, हमारा दो वेक्टर का जो एडिशन है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ डायरेक्टली को इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। दो वेक्टर, कौन सा, टू वेक्टर का जो एडिशन है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आती है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, और कैसे हुआ वो चीज़ हम यहाँ पे दिखा दिए। तो टू वेक्टर्स जो है लिख देते हैं यहाँ पे, टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, टू वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना। यहाँ पे और एक लगा सकते हो, और एक और चीज, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और इसको सिंप्लीफाई करना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो
कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ये चीज़ समझ गए। मतलब इस दोनों के पोजीशन को चेंज करके उल्टा पुल्टा करके कैसे भी ऐड करें, रिजल्टेंट सेम ही आएगा। ठीक है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग हो गया। और कैसे हुआ वो चीज़ हम लोग डायरेक्ट डायग्राम से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड रूल के बारे में आ रहे हैं हम लोग। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर फॉलोज विच टाइप ऑफ लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तो ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। अब बात करते हैं, हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर है। सपोज दैट एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर है, मान लेते हैं कोई भी है, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर को जो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, और कौन सा लॉ फॉलो कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ स्टेप से इसको एक डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वेक्टर को हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं प्लेन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो क्या होगा, सपोज दैट ये ले लो, ये हो गया एक वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, एक वेक्टर ऐसे हो सकता है ये। तो ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर अपने को रिजल्टेंट चाहिए इस तीनों वेक्टर का, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला वेक्टर था उसके टेल को जो फाइनल वेक्टर है, लास्ट वेक्टर है, उसके हेड से मिला देंगे। तो ये क्या देगा हम लोग को, रिजल्टेंट मिलेगा। ये क्या मिलेगा हम लोग को, रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये इतना चीज पता होगा आप लोगों को। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसमें क्या प्रूफ करने वाले वो देखो। सबसे पहले देखो कि इस यहां से इसको मिलाओ, तो यहां से जो इसको मिला है तो क्या आया है आपके पास, देखो थोड़ा गौर से देखो। ए वाले वेक्टर के टेल से बी वाले वेक्टर के हेड को मिला है तो क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी गिव यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर से बोल रहे हैं कि जिसके हेड को मिलाएंगे उस वेक्टर को ऐड करेंगे किस में, जिसके टेल से, जिसके टेल को मिलाए हैं। मतलब टेल किसका मिलाए हैं, टेल किसका मिला है, ए वेक्टर का। किससे मिला है, बी वेक्टर के हेड से। तो जिसका हेड मिला है उसको ऐड करेंगे जिसका टेल मिला है उसमें। देखो टेल ए का मिला है, दैट्स वाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जो ये ऊपर वाले ट्रायंगल में हो गया है, अब देखो इतना में देखो, यहां से इसमें नीचे वाले में ये जो गया है इसे, ये ए प्लस बी वेक्टर, एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी एक वेक्टर है। अब ये सी वेक्टर है। तो ये अब क्या हुआ, इस टाइप से आप इसको सोचो कि अब हम लोग क्या किए, ये जो ए प्लस बी वाले वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है, उसके टेल को जो सी वेक्टर उसके हेड से मिला है। ठीक है, अब दूसरा नीचे वाले में सोचो, तो ये अब क्या देगा, अब ये रिजल्टेंट देगा। किसका रिजल्टेंट देगा, ये एक कंबाइंड वेक्टर होगा इसका, और इसमें किसका हेड को मिलाया है, सी वेक्टर को हेड को मिलाया है। सी वेक्टर का हेड मिला है, मतलब जिसका हेड मिलता है उस वेक्टर को ऐड करते हैं किसमें, जिसके टेल से मिला है। तो टेल किसका था यहाँ पे, इस नीचे वाले ट्रायंगल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो देखो इस दोनों में ऐड किए हैं ना, इस दोनों को मिला के कंबाइंड होकर एक वेक्टर बना है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ये रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो उसमें ऐड किए, तो ये कंबाइंड रूप से अब जो रिजल्टेंट आया, ये किसका रिजल्टेंट आया, ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आया। ठीक है, अब कुछ इस टाइप से इसको सोचो। अब हम लोग करते हैं इसमें कुछ छेड़छाड़, और इसका एरो इधर है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहां से यहां मिलाते हैं। ठीक है, यहां से यहां मिला, यहां से। तो अब जो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इधर वाले बी और सी को मिलाकर के जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें देखो, तो अब ये क्या हो रहा है, बी वेक्टर का जो टेल है वो किससे मिल रहा है, ये लाइन सी वेक्टर के हेड से। तो ये रिजल्टेंट किसका हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का। ठीक है,
अब देखो यहां से और इसको इसको मिला करके, मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर को मिला करके एक हमारा एक ट्रायंगल बना है, एक और ये ट्रायंगल बना है। देखो ये आर वाले वेक्टर को मिला करके ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। और इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में एक्चुअली जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है कैसे आया है, इस तरह से आप सोचो कि अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि ए वेक्टर के जो टेल है उसको मैच किए किसके साथ, मिलाया किसके साथ है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के हेड के साथ। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसके हेड के साथ मैच किए हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और किसके टेल से मैच किए हैं, ए वेक्टर के साथ। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये कंबाइंड रूप से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक क्या था, एक वेक्टर आया था, रिजल्टेंट वेक्टर आया था किसका, बी और सी वेक्टर का, तो उसमें ऐड किए किसको, उसको किस में ऐड किए हैं, ए वेक्टर के साथ। ये यहां से पता चल गया। तो ये जो हमारा आया ये रिजल्टेंट वेक्टर ही तो है, यही तो है, आर ई वेक्टर तो है ये इस ट्रायंगल से लेके आए तो वो क्या आया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ऐड हुआ था कौन, सी वेक्टर। अब इससे आया जो नीचे वाले ट्रायंगल, इस साइड वाले ट्रायंगल से, तो ये क्या आया, ए वेक्टर में ऐड हुआ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो रूल है उसको बुलाया जाता है एसोसिएटिव लॉ। जो थ्री वेक्टर ऑफ एडिशन फॉलोज, इसको बुलाया जाता है एसोसिएटिव लॉ। यहां तो लिख लो, थ्री वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स, एडिशन ऑफ थ्री और मोर वेक्टर, एडिशन ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स follow associative law of addition। ये कैसे आया था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देखो इसका प्रूफ भी बता दिए कि कैसे फॉलो करता है और कैसे सेम आता है। इस तरह इस साइड वाले ट्रायंगल से आओ या इस साइड वाले ट्रायंगल से आओ, बट दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। और ये लिखने के तरीके का ही जो एक बोल सकते हो प्रॉपर्टी है इसका, जो कैसे लिखा जा सकता है इसको, और इस टाइप से हम लिख करके एक नया लॉ दिया गया है, इसको बोला गया एसोसिएटिव लॉ। बाकी ये सब जस्ट एक नेमिंग है, आपको एग्जाम में पूछ देता है 1 नंबर एमसीक्यू में कि तीन और उससे ज़्यादा वेक्टर उसको ऐड कर रहे हैं तो कौन सा लॉ फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो आपको क्या देना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। ठीक है, और जो दो वेक्टर है उसका एडिशन कौन सा लॉ फॉलो करता है, वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, खासकर नीट वाले एग्जाम में और जेईई मेन में भी पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और कैसे हुआ वो भी बता दिए, उसका प्रूफ भी बता दिए। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ छोटा टेक्नोलॉजी है जो डिस्कस करना चाहिए हम लोग जैसे। अब देखिए कि अगर आपके पास, अगर बोला जाए दो और उससे ज़्यादा वेक्टर कंटिन्यूअस है और रेगुलर है, रेगुलर और कंटिन्यूअस वेक्टर के बारे में, रेगुलर और कंटिन्यूअस वेक्टर, बहुत जगह रेगुलर लिखा होगा, बहुत जगह कंटिन्यूअस लिखा रहता है, ठीक है। कंटिन्यूअस वेक्टर, रेगुलर और कंटिन्यूअस वेक्टर्स का बोलते हैं, ठीक है। जब हमारा वेक्टर दो या उससे अधिक वेक्टर कुछ इस टाइप से अरेंज हो, जब एक वेक्टर का जो टेल हेड है उस पर दूसरे वेक्टर का टेल हो और ये कंटिन्यूअस ऐसे रहे, सेम यही प्रोसेस चलते रहे इस टाइप से ही, तो ये जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, इस तीनों को बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस वेक्टर और रेगुलर वेक्टर। यहाँ पे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर हुआ ये कंटिन्यूअस हुआ। जो ये पैटर्न इस टाइप का फॉलो करे जिसमें एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो और यही पैटर्न हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहे, ऐसा नहीं कि बाद में एक दूसरा वेक्टर आ जाए इधर तो ये अब डी वेक्टर भी इसके साथ कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल नहीं, डी वेक्टर इसके साथ कंटिन्यूअस नहीं होगा और ये कंटिन्यूअस वेक्टर नहीं कहलाएगा डी वेक्टर, ठीक है। मतलब ये जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है जिसमें एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, यही पैटर्न थ्रू आउट द वेक्टर्स अगर इस टाइप से ही फॉलो हो तो उस सारे वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस वेक्टर। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया, कंटिन्यूअस वेक्टर और रेगुलर वेक्टर इसको बोला जाता है, कंटिन्यूअस वेक्टर्स और रेगुलर वेक्टर्स। और कंटिन्यूअस वेक्टर और रेगुलर वेक्टर्स हमेशा दो या दो से अधिक वेक्टर्स ही होगा, क्योंकि सिंगल वेक्टर का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसमें हेड और टेल तो जैसे रखो वैसे रहेगा, ठीक है। बट क्या है कि जब हमारा
दो या दो से अधिक वेक्टर के बारे में बात करते हैं तभी हम लोग कंटिन्यूस और रेगुलर के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वेक्टर का एक ये एक्चुअली क्या है कि एक पैटर्न है इसको रखने का, एक ऑर्डर है इस रखने का, और थ्रू आउट द जो डायग्राम है और थ्रू आउट द फिगर है ये यही पैटर्न को फॉलो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारा का सारा वेक्टर क्या है, हमारा रेगुलर और कंटिन्यूस है। तो हियर वी कैन से दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रेगुलर and continuous vectors. कंटिन्यूस वेक्टर, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ आप लिख लीजिए और समझ आइए, याद करके रखिएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही वेक्टर होगा, हाँ मिनिमम 2 वेक्टर होगा। ऑब्वियस है 2 वेक्टर होगा तभी हम लोग बात कर सकते हैं कि एक का हेड दूसरे पे टेल पे। अगर सिंगल वेक्टर होगा तो कैसे बात करेंगे कि कौन कैसे है, मतलब सिंगल वेक्टर है वो। तो जब एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा वेक्टर, वो 2 वेक्टर या 2 से ज़्यादा वेक्टर क्या है, कंटिन्यूस वेक्टर है और रेगुलर वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स के लिए डिफाइन है। सिंगल वेक्टर के लिए हम लोग नहीं बात करते हैं कंटिन्यूस और रेगुलर के बारे में, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न है। एक्चुअली इस पैटर्न को, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है हमारा, हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस वेक्टर। तो ये अपना थोड़ा ध्यान में रखना माइंड में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो अब इससे कुछ, इस कंटिन्यूस वेक्टर से कुछ स्पेसिफिक रूल्स है निकल रहा है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई भी पॉलीगन अगर कंटिन्यूस और रेगुलर वेक्टर से बना हुआ है तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। एनी पॉलीगन मेड अप ऑफ कंटिन्यूस वेक्टर्स और रेगुलर वेक्टर्स, in this case resultant of that vectors will be 0। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो सपोज दैट कि हमारा कुछ इस टाइप का एक वेक्टर है, कंटिन्यूस वेक्टर है। इस वेक्टर से मिला करके एक हमारा क्या बना, एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, सी वेक्टर है। देखो ये तीनों कंटिन्यूस वेक्टर है। देखो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, ये पैटर्न कंटिन्यूस चल रहा है। तो इससे मिल के एक ट्राइंगल बना। पॉलीगन मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल आर पॉलीगन्स, ठीक है। तो इस केस में जो एक कंटिन्यूस वेक्टर से ये जो पॉलीगन बना, जो ये जो ट्राइंगल बना, तो इस केस में जो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 0। क्यों 0? क्योंकि ये कंटिन्यूस वेक्टर से एक बना है, क्योंकि ये एक रिजल्टेंट वेक्टर से बना है। दैट्स वाई इसका जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है, आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 0। कि हम लोग क्या बात किए थे, जो थ्योरी नहीं पता है तो थ्योरी आप लिख लीजिए। इफ any polygon is made up of continuous or regular vectors, कंटिन्यूस, और आप लोग लिख लेना, अगर दिखने में दिक्कत हो तो जो बोल रहे हैं उसके साथ लिख लेना, रेगुलर वेक्टर्स, देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स विल बी रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर्स विल बी 0। देखो यहाँ पे ये 3 वेक्टर से पॉलीगन बना हुआ है, तो इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है पॉलीगन का, इसका अपना कंटिन्यूस और रेगुलर वेक्टर्स का। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और ये क्यों होता है, कहाँ से आता है, उसके बारे में बात करते हैं अभी, और इसका एक्चुअली मतलब फिजिकल मीनिंग क्या हुआ। बट आपको इतना पता होना चाहिए, ये आप लोग ये चीज़ लिख लो। देखो सपोज दैट इसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं कि एक्चुअली इसका फिजिकल मीनिंग हम लोग कैसे बता सकते हैं। सपोज कोई एक बॉडी है ये, ठीक है, उस पर कुछ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है,
कुछ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं F1 है, F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है। ये क्या है? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर है। तो ये तीनों क्या है? वेक्टर्स है। तो इस तीनों वेक्टर को हम लोग इस टाइप से अरेंज करते हैं कि वेक्टर को हम लोग की एक कंटिन्यूस वेक्टर के फॉर्म में बना रहे हैं, कंटिन्यूस वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये इससे कोई पॉलीगन बन रहा है कि नहीं। देखो क्या करना है अपने को, कुछ नहीं। F1 वेक्टर है, हम लोग क्या कोशिश करेंगे इससे कंटिन्यूस वेक्टर के फॉर्म में लिखना। और जब इसको कंटिन्यूस वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, अगर कंटिन्यूस वेक्टर के फॉर्म में लिखने पे अगर इससे पॉलीगन बन जा रहा है, अगर 3 वेक्टर है तो इससे ट्राइंगल बनेगा, अगर इसे एक ट्राइंगल बन जा रहा है कंप्लीट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका रिजल्टेंट जो होगा इस सारा फोर्स का 0 होगा। और बोल सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। कैसे बात करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये F1 है, ठीक है। तो F2 कुछ इस तरह से है, F2 कुछ इस टाइप से है। ये क्या है? F2 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर इधर है। एक्चुअल में जब इसको ये करोगे, ड्रॉ करोगे तो आपको पूरा एंगल वगैरह का, लेंथ वगैरह का सारा ध्यान रखना होगा, वो बताया जाएगा, ठीक है। बट इसको हम लोग जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, तो एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस समझना है, ठीक है। तो इससे देखो तीनों वेक्टर को जो हम लोग ड्रॉ किए, F1, F2 और F3, तीनों फोर्स को जो ड्रॉ किए, तो ड्रॉ करने के बाद क्या मिला है? एक ट्राइंगल मिल रहा है, कंप्लीट ट्राइंगल मिल रहा है। और ये तीनों को किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? कंटिन्यूस और रेगुलर वेक्टर्स के फॉर्म में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि F1, F2, F3 इस तीनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? एडिशन ही होता है ना। तो उस तीनों का जो एडिशन है, ये क्या हुआ? 0 आया। मतलब अगर किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कौन कौन है? F1 है, F2 है, F3 है। अगर उसका सम 0 हो जाए तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। क्यों? कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ। बट हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी पॉलीगन कंटिन्यूस वेक्टर से बना हुआ है, अगर कोई भी पॉलीगन कंटिन्यूस वेक्टर और रेगुलर वेक्टर से बना हुआ है, तो उस सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सारे वेक्टर का जो सम होगा वो 0 होगा। ये 3 वेक्टर, ये हमारा किसके लिए हुआ? 3 वेक्टर्स, और बोल सकते हैं 3 फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा था। उस केस में हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं कि एक ट्राइंगल, कंटिन्यूस ट्राइंगल बना हुआ है, कंटिन्यूस वेक्टर से एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो उस केस में इसका सारा का 0 सम क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस ये है, बट उसका जो मूल भावना है ये है कि उसका फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका इक्विलिब्रियम में 0, वो इक्विलिब्रियम में होगा। वो किस में होगा? वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ 3 से ज़्यादा फोर्स है, अगर इस टाइप से पॉलीगन बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, और ये सारा मिलके मान लो ये F1 था, ये F2 था, ये F3 था, ये F4 था, ये पेंटागन है ना, ये F5 है। ये सारा मिलके क्या है? कंटिन्यूस पॉलीगन और पेंटागन बनाया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सारा फैक्टर जो है F1, F2, F3, F4, F5, उसका सम 0 होगा। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें इतना सारा फोर्स लग रहा होगा तो उसका सारा सम क्या होगा? 0 होगा। मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी पे, जिस पे कोई भी बॉडी हो जिस पे 3 या 3 से अधिक फोर्सेज लग रहे हैं, उस सारे फोर्सेज को जब हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में लिखेंगे और रेगुलर फॉर्म में लिखेंगे, अगर उससे लिखने के बाद अगर कोई एक पॉलीगन बन जा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है उस फोर्स का वो क्या होगा? 0 होगा। और वो बॉडी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये एक ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, करना नहीं है, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसको पिक करके डाल दिया जाता है। तो आपको इसमें इसका मूल जो क्वेश्चन का जो थॉट्स है यही है कि आपको क्या करना है, बहुत सारा फोर्स दिया रहेगा, कितना एंगल पे लग रहा है वो सब कुछ दिया रहेगा। आपको क्या करना है? बस उस सारे फोर्स को कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज करना है, कंटिन्यूस वेक्टर्स के फॉर्म में अरेंज करना है। अगर उसके अरेंज करने के बाद, सारा वेक्टर को अरेंज करने के बाद कोई भी पॉलीगन बन जाए, या ट्राइंगल बन जाए, पेंटागन बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, हेक्सागन बन जाए, कुछ भी बन जाए,
तो वो सारा फोर्स जो है उसके ऊपर, सारा फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा और वो बॉडी जिस पे ऊपर सारा ये फोर्स लग रहा था वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, उसका इसका मूल भावना यही है। तो इस केस में देखो ये पेंटागन बन रहा है, ये पेंटागन किससे बना हुआ है? 5 कंटिन्यूस वेक्टर से बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं पांचों के पांचों कंटिन्यूस वेक्टर जो है हमारा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बस जीरो हो गया, क्योंकि इससे एक पॉलीगन बन गया है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है कि रेगुलर पॉलीगन मतलब, और कंटिन्यूस पॉलीगन मतलब वही कि जो पॉलीगन कंटिन्यूस वेक्टर से, रेगुलर वेक्टर से बना गया है, तो उसको रेगुलर पॉलीगन और कंटिन्यूस पॉलीगन बोला जाता है। तो हमेशा ये याद रखना कि बहुत जगह बुक में आपको रेगुलर पॉलीगन, कंटिन्यूस पॉलीगन होता है, उसका मतलब डिफरेंट नहीं है, यही चीज़ है, बट आपको हम यहाँ पे वेक्टर्स को कंटिन्यूस और रेगुलर वेक्टर्स के बारे में बताए हैं, और उससे अगर पॉलीगन बन रहा है तो वो रेगुलर पॉलीगन्स और कंटिन्यूस पॉलीगन होगा। ठीक है, तो बहुत जगह आपको बुक में ये मिलेगा कि अगर किसी भी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, 3 या 3 से अधिक, 3 और 3 मोर देन 3, तो उस केस में यू हैव टू ड्रॉ द पॉलीगन एंड if the you have to draw the continuous vector, and after drawing the continuous vector, if you get a polygon, then we can say that the resultant of all the forces is 0, or resultant of all the vectors is 0. And we can say that if that is the force, then we can say that the resultant of all the forces is 0 and the body is in equilibrium. ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सारा फोर्सेज जिसका रिजल्टेंट जीरो आया है, वो सारा रिजल्टेंट जीरो आया है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में आया है। वो हम लोग को बस बता रहा है। ये ग्राफिकल मेथड है, जो पॉलीगन ड्रॉ करना है ना, ये ग्राफिकल मेथड है, बट आपको ड्रॉ नहीं करना है, इतना समझना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर इसी तरह नए नए सेशन में नए नए कंसेप्ट के साथ आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।